स्विट्जरलैंड की बड़ी फार्मा कंपनियां अब भारत में उत्पादन बढ़ा रही हैं। बैंकिंग और फिनेटेक सेक्टर भारत की तरफ आकर्षित हो रहा है। इनोवेशन, कोलैबोरेशन और स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट पर फोकस बढ़ रहा है। यानी आने वाले वर्षों में हम देखेंगे कि स्विस निवेश भारत में बायोटेक, एआई, मेडटेक और ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टर्स में तेजी से बढ़ेगा। See certainly India as a preferred place for our industry because you are a democracy that helps. We feel united in values. एक तो ये है कि स्विट्जरलैंड के साथ और कुछ यूरोपियन कंट्रीज के साथ मोर देन $100 बिलियन की डील हो रही है इंडिया और उनके दरमियान, स्विट्जरलैंड के दरमियान। This will have not just local political ramifications, this will have geopolitical ramifications. ये बहुत बड़ा गेम चल रहा है। I think it will be very easy to reach that target of 100 billion, and more importantly for me is also the 1 million job pledge that we did. You know, this partnership EFTA India should be a win-win situation for everyone. चाइना की इकोनॉमी आईसीयू में आ चुकी है और चाइना पागल होता जा रहा है, या ये इनका दिमाग खराब हो गया है। ये मैं चाइना का गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, बिजनेस वालों की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा टाइम देखा हो। जब बुरे दिन आते हैं तो सहन करना मुश्किल हो जाता है। इंडिया के लिए लाजमी सी बात है, बहुत एक बड़ी खबर है और ये काफी क्लोज जा चुके हैं। यूरोपियन नेशन के जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं वो इन्वेस्ट करेंगे ये अमाउंट इंडिया के अंदर। रोकने की कोशिश करें तो पैसा यहाँ पर रुकता नहीं था। आज वही चाइना जो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, घुटनों पे आ चुका है। बड़े बड़े ब्रांड्स भागने की फिराक में हैं कि कैसे भागा जाए। ट्रेंड का यह बयान भारत के लिए एक मौका नहीं बल्कि मान्यता है। एक मान्यता कि दुनिया अब भारत को भरोसे, अवसर और नेतृत्व के प्रतीक के रूप में देखती है। इससे आप अंदाजा या हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यूरोपियन मोस्टली कंट्रीज, नॉर्वे हो, स्विट्जरलैंड हो, बड़ी स्ट्रॉन्ग, मतलब है तो कंट्रीज छोटी, लेकिन टेक्नोलॉजिकल वाइज अगर देखा जाए तो उसमें बहुत आगे है। इसके साथ साथ फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA, उसके हवाले से भी उनकी बातें चल रही हैं। दीवार के साथ जुड़ा हुआ मुल्क हिंदुस्तान है। $100 बिलियन से कहा जा रहा है कि $115 बिलियन ये इन्वेस्टमेंट्स यूरोपियन कंपनीज आकर इंडिया में करेंगी। मेरे ख्याल में इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, यानी अब उनका जो स्टेप है वो ऐसे नहीं होता कि जी $5 अरब की इन्वेस्टमेंट आ रही है, $10 अरब की इन्वेस्टमेंट आ रही है। वो अब $50 बिलियन, $100 बिलियन, $80 बिलियन इस तरह की इन्वेस्टमेंट आ रही है। और एक बात मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी साहब का 2-3 दिन पहले क्लिप में देख रहा था, पार्लियामेंट में स्पीच कर रहे थे। वो कह रहे थे कि पहले दौर में और सेकंड टेन्योर में हमने क्या किया और थर्ड में हम क्या करें, और यकीन करें कि ये थर्ड की जो तैयारी है, और वो थर्ड टर्म सिर्फ नहीं है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी इसमें शामिल है, उसके लिए ये सारी तैयारियां चल रही हैं। और इस लेवल पे वो लोग पहुंचे हुए हैं कि इकट्ठी 100 बिलियन और 150 बिलियन और 110 बिलियन, 15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। ये एक तो हमें समझने की जरूरत है कि ये एक ट्रस्ट है जो उनके ऊपर दुनिया करे, और ये सिर्फ यूरोप नहीं करा, मिडिल ईस्ट। अभी शेख ज़ैद साहब आए थे, $86 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का उन्होंने कहा था। सऊदी अरेबिया ने $110 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का कुछ एग्रीमेंट्स उन्होंने साइन किए हुए हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो अहमदाबाद में बन रही है अरामको के साथ मिलकर। लोकल कोई ग्रुप है, शायद अडानी या अंबानी ग्रुप के साथ। अब ये वाली चीजें जब हम देखते हैं और हम अपना हिसाब किताब देखते हैं तो अनफॉर्चुनेटली ना तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हुई, ना कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में स्ट्रेंथ आया, ना इकोनॉमी में, ना सिक्योरिटी सिचुएशन में, ना किसी और चीज में, ना हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर वो स्ट्रेंथ, वो पावर आई कि जिसके साथ दुनिया चलती है और दुनिया कहती है वाह यार क्या बात है, ये जो बात कर रही है बड़ी सॉलिड है और ये बड़ी वैलिड है। हमारे यहाँ वो कुछ भी इस किस्म का नहीं हुआ। आज भी हम IMF से लोन के चक्कर में लगे रहते हैं और वो रोज नई नई कंडीशंस लगाकर हमें लोन दे तो दे देते हैं, लेकिन हमारा जो जीना है वो मजीद मुश्किल कर दिया जाता है। चाइना की इकोनॉमी आईसीयू में आ चुकी है और चाइना पागल होता जा रहा है, या ये इनका दिमाग खराब हो गया है।
ये मैं चाइना का गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, बिजनेस वालों की बात कर रहा हूं, जिन्होंने इतना अच्छा टाइम देखा हो जब बुरे दिन आते हैं तो सहन करना मुश्किल हो जाता है। यहां पर जो बड़े बड़े, मैं 3-4 चीजें दिखाऊंगा आपको जहां से पता लगेगा कि चाइना की इकॉनमी आईसीयू के अंदर है। पहला काम करते हैं कि जो खाने पीने की चीज़ें है, खाने पीने की चीज़ हमेशा प्राइसेस बढ़ती हैं, कंजम्पशन बढ़ती है। चाइना एक ऐसा कंट्री है जहां पर मैंने आज तक कभी देखा नहीं है कि यहां पर कंजम्पशन कम हो गई हो और बड़े बड़े ब्रांड्स को अपनी प्राइसेस को कम करना पड़े। आप सोच कर देखिए कि मैकडॉनल्ड्स है, उसका बर्गर जिसको बोलते हैं 100 रुपये का था इंडिया में, अभी वो 10 रुपये का रह गया हो, या 20 रुपये का आपको बर्गर मिलना शुरू हो जाए। जो आपको गली के नुक्कड़ में आपको 20 रुपये का बर्गर मिलता है, मुझे नहीं मालूम कितने का इंडिया में मिलता है, उतने में आपको मैकडॉनल्ड्स मिलने लग जाए। इसका मतलब है कुछ तो गलत है। अब यहाँ पर जो बड़े बड़े ब्रांड्स है जैसे स्टारबक्स है, उन्होंने अब अनाउंस किया कि उनको अपनी प्राइसेस को 30 to 50% कम करना पड़ रहा है। यानी कि डिफ्लेशन आना शुरू हो गया है, कंजम्पशन ही नहीं है कंट्री के अंदर। यहाँ पर कॉफ़ी हो, फूड हो, गाड़ियाँ हो, हर चीज़ चीप हो गई है। यानी कि बोलते थे कि चाइना बड़ा चीप है, तो अब चीप चाइना हो गया है, चाइना चीप की बजाय। क्यों बोल रहा हूँ कि आप सोच के देखिए, थोड़े टाइम पहले, सिर्फ 2-3 साल पहले, चाइना दुनिया का फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड था। पूरे दुनिया का पैसा चाइना में फ्लो हो रहा था फ्री फॉल में। भी रोकने की कोशिश करें तो पैसा यहां पर रुकता नहीं था। आज वही चाइना जो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, घुटनों पे आ चुका है। बड़े बड़े ब्रांड्स भागने की फिराक में हैं कि कैसे भागा जाए। कई लोगों ने यहाँ पर अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दी, और जो बड़े ब्रांड्स हैं, जो बड़े बड़े स्टोर थे दुनिया के, वो अपनी शॉप को बंद करके यहाँ से जा चुके हैं। रफू चक्कर हो गए ओवरनाइट। मेरा एक दोस्त है यहाँ पर, उन्होंने फर्नीचर खरीदा, एडवांस दिया 30% का। अब जब वहां पर गए हैं तो दुकान छोड़कर लेडी भाग चुकी है। कहाँ गई है किसी को पता नहीं है, और जो एडवांस दिया था अबाउट 1 लाख रुपए, वो भी गए। ये हालत है चाइनीज की फैक्ट्रीज की और बड़े ब्रांड्स की। दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ फैक्ट्रीज के अंदर नहीं रही। इवन जो ग्लोबल जायंट्स है, जैसे मैंने अभी बोला स्टारबक्स है, दे आर बीन फोर्स्ड कि अपनी प्राइसेस को कम करो, वरना वहां पर कस्टमर जाता ही नहीं है अगर उनको सर्वाइव करना है इस कोलैप्सिंग इकोनॉमी के अंदर। और अगर उनको अपने आप को रेलिवेंट भी रखना है तो उनको कंपटीशन दे रहा है चाइनीज ब्रांड्स। और जो चाइना के जो कंज्यूमर है, पहली बार मैं देख रहा हूं, ये तो पैसा फेंक कर सामान खरीदने वाले लोग हैं, अब ये भी प्राइस सेंसिटिव होते जा रहे हैं।